हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए हर एक स्टूडेंट जो सीए कर रहा है उसके माइंड में ये क्वेश्चन तो आते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वैसे तो आपको टाइटल एंड थंबनेल में पता चल गया होगा कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, लेकिन हम देखिए मैं आपको क्वेश्चन सबसे पहले बताता हूँ कि कौन से वो क्वेश्चन है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ये माइंड में आता है कि अगर हम सीए कर रहे हैं तो क्या हमें साथ में ग्रेजुएशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और क्या ग्रेजुएशन करना मैंडेटरी है। तो और सेकंड क्वेश्चन देखिए हमारा ये आता है कि सीए के साथ हम ग्रेजुएशन को मैनेज कैसे करेंगे। एंड थर्ड क्वेश्चन होगा सीए क्या इक्विवेलेंट है यूजी या फिर पीजी के, मतलब क्या ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट है सीए। एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन ये होता है कि अगर ग्रेजुएशन मान लीजिए हमने करनी ही है तो हम कौन सी ग्रेजुएशन करें, बीकॉम करें, बीकॉम ऑनर्स करें, इकोनॉमिक ऑनर्स करें, बीबीए करें। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन एक सीए करने वाले स्टूडेंट के माइंड में आते हैं, या फिर जो अभी करने की सोच रहा है उसके माइंड में भी ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। सो गाइस मैं हूं आपका दोस्त कपिल, एंड पिछले 2.5 ईयर से मैं गाइडेंस दे रहा हूं रिगार्डिंग कैरियर, जॉब अपडेट्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज। तो दोस्तों इस वीडियो में भी हम डिटेल में इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा यहां पर है कि क्या सीए करते हुए हम साथ में ग्रेजुएशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि सीए में देखिए जब आप सीए के लिए रजिस्टर कर लेते हैं और उसके बाद आपको सीए इंटर तक जाने के लिए कम से कम 1 या फिर 1.5 ईयर लग जाता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए सीए में आपके 3 लेवल्स होते हैं। सबसे पहला होता है सीए फाउंडेशन, फिर आपका होता है सीए इंटर्न, एंड आपका फोर्थ होता है सीए फाइनल, ठीक है। तो मैंने आपको क्या ड्यूरेशन बताई, देखिए जैसे आप रजिस्टर करेंगे उसके बाद सीए इंटर्न तक जाने के लिए आपको कम से कम 1.5 ईयर लग जाता है, ठीक है। तो देखिए अब इतना टाइम आपको लग गया और आपने सोचा है कि आप घर से बैठकर स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि देखिए कई यहां पर मैंने जो खुद भी एक्सपीरियंस किया है चीजों को, देखिए बहुत ही कम स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं यहां पर आगे अपने एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, ठीक है, आगे लेवल्स में जाने के लिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या प्रेफर करते हैं कि वो ऑनलाइन स्टडी करें, वो चाहे यूट्यूब से करते हैं या फिर ऑनलाइन किसी और मीडियम के थ्रू करते हैं, ठीक है। तो देखिए वो क्या प्रेफर करते हैं कि हम घर पर बैठकर ही स्टडी करें, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग कोई कोई जाता है, तो इससे देखिए होगा क्या, सबसे पहले तो आप अपने घर पर बैठकर 1.5 ईयर इसके लिए पूरी सीए के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपने ये बात समझ ली। अब देखिए मैं आपको जो एक चीज बताने वाला हूं वो थोड़ी सी आपको लग सकती है कि यार ये कौन सी बात कर दी, लेकिन एंड तक जरूर वीडियो को देखना कि मैं आपको जो समझाना चाहता हूं वो आप समझ पाए, ठीक है। आपको हमेशा देखिए प्लान बी लेकर जरूर चलना है, मतलब कि अल्टरनेटिव एक लेकर जरूर चलना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहां पर अगर आप ग्रेजुएशन में साथ में कर लेते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूं, फिर आपका अपना मैं ओपिनियन भी बताऊंगा चीजों का, ठीक है। तो देखिए अब मान लीजिए आपने क्या किया, आपने सीए में रजिस्ट्रेशन कर ली, ठीक है, और आप अभी क्या है सिंपली रजिस्ट्रेशन करके प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1-1.5 साल आपको हो गया। अब देखिए आपको ये नहीं पता है कि कई लोगों की क्या होता है कि सीए करते हुए आगे देखिए 4-5 साल अभी हैं और आपको नहीं पता कि 4-5 साल में आगे होने क्या वाला है। मतलब कि कई स्टूडेंट्स रहते होते हैं वो बहुत अच्छी स्टडी करते हैं और उनको ऑनलाइन टीचर्स भी ऐसे मिलते हैं जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी ब्रेक लग जाती है, वो अटक जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने एक अटेम्प्ट किसी एग्जाम का दिया, वो नहीं क्लियर हुआ, 2 बार दिया, 3 बार दिया, उससे क्या हुआ, उनका टाइम पीरियड आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई, ठीक है, इसको आप साइड पर रखना है, एक बार समझना बात को। अब देखिए अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया और साथ में आप अपनी ग्रेजुएशन भी आपने स्टार्ट कर ली, ठीक है, तो यहां पर क्या है, अब आप जब ग्रेजुएशन साथ में कर रहे हैं, साथ में आपकी सीए चल रही है, तो आप ऐसा नहीं है कि आप अगर अटक रहे हैं तो आपके माइंड में कोई प्रेशर नहीं आएगा कि यार मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, या फिर मेरे साथ तो ऐसा हो रहा है कि मेरे से अटेम्प्ट क्लियर नहीं हो रहा है। उससे आप प्रेशराइज भी होंगे और डीमोटिवेट भी होंगे। लेकिन अगर आप साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको एक मोटिवेशन ये रहेगी कि यार साथ में मैं कुछ कर रहा हूं, मतलब मैं ग्रेजुएशन को कर रहा हूं यहां पर। और एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि आपने अगर ग्रेजुएशन की तो बहुत सारी ऐसी जॉब्स होती हैं जो कि ग्रेजुएशन के बेस पर मिल जाती हैं। अब देखिए सीए करने में 4 से 5 साल चले जाते हैं, लेकिन अगर वहीं आपने देखिए 3 साल में ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया और अब आप चाहते हैं कि साथ में आप कोई जॉब करें, ठीक है, क्योंकि देखिए सीए क्या है, सीए एक डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है, ठीक है, मतलब आप डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू अपनी सीए की यहां पर सारी प्रोफेशनल इसके कोर्स को कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आपने 3 इयर्स के बाद एक तो ये प्लस पॉइंट है कि आप जॉब भी ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड प्लस पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि ये बेनिफिट है कि आप मोटिवेट रहेंगे अंदर से, आपको चीजें पता होगी कि यार साथ में मैं सीए कर रहा हूं, मेरी ग्रेजुएशन भी चल रही है, मेरा टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं हो रहा है, अगर अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पा रहा है कोई इशू नहीं है, मैं आगे वाले में कर लेता हूं, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। और देखिए थर्ड चीज ये भी है कि अब आपका देखिए आपके माइंड में आता है कि यार मैं एमबीए करना चाहता हूं, तो देखिए एमबीए अगर आप अकेला सीए कर रहे हैं तो साथ में आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये यूजी डिग्री के इक्विवेलेंट नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसका मैंने एक पार्ट आपको यहीं पे बता दिया, ये यूजी डिग्री के इक्विवेलेंट बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप कहीं पर भी स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, आपके बात पता चल जाएगी, ठीक है।
और अगर आपने एमबीए करनी है तो आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसी वजह से आपके लिए ये भी यहां पर प्लस पॉइंट ठहरेगा। एंड फोर्थ अगर चीज की बात करें जिसे मैं यहां पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट समझता हूं कि अगर आप साथ में ग्रेजुएशन करते हैं तो देखिए यहां पर होता क्या है, आपको इसका आर्टिकलशिप में भी बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए आप आर्टिकलशिप करने के लिए किसी अच्छी फर्म के पास जाते हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाते हैं, उसको अगर पता चलेगा कि यार बंदा ना ग्रेजुएशन के साथ यहां पर सीए कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपको प्रेफरेंस मिलेगी क्योंकि आप साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपको उसमें और कई चीजों की नॉलेज साथ में मिल रही है। तो देखिए अगर आप साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आपको आर्टिकलशिप में भी बेनिफिट मिलेगा, आपको अच्छी कंपनीज में जल्दी आर्टिकलशिप वहां पर मिल सकती है। देखिए एक पर्सन वो होगा जो सिर्फ और सिर्फ सीए कर रहा है, और सेकंड आप होगे जो साथ में आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली वहां पर आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब ये तो हमारी बात क्लियर होगी, मैंने आपको कुछ बेनिफिट यहां पर बताए हैं कि अगर आप अपनी ग्रेजुएशन साथ में करते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलते हैं। तो देखिए ये था मेरा पूरा ओपिनियन क्या है, बेसिकली मैंने जो एनालिसिस किए हैं, जो रिसर्च की है, जो अपने फ्रेंड्स से, क्योंकि देखिए मैं भी बीकॉम पास आउट हूं, ठीक है। मैंने आप ग्रेजुएशन जो की थी वो बीकॉम में की थी, एंड मेरे साथ कई ऐसे स्टूडेंट्स थे जो क्या कर रहे थे, साथ में सीए कर रहे थे। तो जब मैंने उनसे डिस्कशन होती थी तो वो ऐसी बातें मेरे साथ डिस्कस करते थे, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर एक वीडियो आपके लिए जरूर बना दूं, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में रहता है, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो साथ में अपनी ग्रेजुएशन भी कर रहे थे, साथ में वो सीए भी कर रहे थे, ठीक है। ये हम नेक्स्ट पॉइंट में कवर करेंगे, जो मैंने आपको यहां पर बताने वाला हूं कि क्या मैनेज हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए हम इसी पॉइंट पर रहते हैं। तो देखिए यहां पर आप कैसे, अब बात आती है कि आपने ग्रेजुएशन करनी है, ठीक है। तो अब आप ग्रेजुएशन कहां से कर पाएंगे, क्या आप ऑफलाइन कॉलेज में जाएं, कहीं ऑफलाइन जाकर करें? तो देखिए अगर आपके नियर बाय कोई ऐसे कॉलेजेस हैं, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज है जो सच में बेस्ट है, ठीक है, आप वहां पर ऑफलाइन जाकर कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इससे भी अच्छा ये रहता है जैसे आप डिस्टेंस मोड से, ठीक है, डिस्टेंस लर्निंग आपका ये सीए प्रोग्राम रहता है, बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप ऑनलाइन एंड डिस्टेंस मोड से यहां पर ऑनलाइन ग्रेजुएशन भी साथ में कर लेते हैं तो उसकी भी बिल्कुल पूरी वैल्यू रहती है। क्योंकि देखिए यूजीसी का मेरे पास नोटिस आया था, जो मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूं, जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग बिल्कुल इक्विवेलेंट है अगर आप ऑफलाइन रेगुलर मोड से स्टडी कर रहे हैं उसके, ठीक है। तो यहां पर देखिए अब आपको अगर ऑनलाइन ग्रेजुएशन करनी है तो आप कहां से कर सकते हैं, कैसे आपको बेस्ट प्लेटफॉर्म मिलेंगे? देखिए यहां पर आप ऑनलाइन, मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि अब देखिए क्या हो गया है, ऑनलाइन स्टडी में भी आपको अच्छी फैसिलिटीज मिल रही है, मतलब कि एलएमएस सिस्टम पूरा प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि अगर आप एमआईटी यूनिवर्सिटी देखेंगे, एलपीयू देखेंगे, मणिपाल देखेंगे, तो इनके अच्छे एलएमएस सिस्टम बने हुए हैं जिनमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं, जिसमें आप उसकी लेक्चर की स्पीड स्लो एंड फास्ट करके देख सकते हैं, एंड आपको लाइव असेसमेंट सारे मिल जाते हैं, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस वहां पर मिल जाते हैं। तो सारी चीज आपको देखिए ऑनलाइन स्टडी में भी मिल जाती है। तो अब आप अपने अकॉर्डिंग कैसे आप अच्छी यूनिवर्सिटी को फाइंड करके एडमिशन ले सकते हैं, ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं collegevidya.com पर, ठीक है। जैसे आप विजिट करेंगे, अब आप जो भी ग्रेजुएशन करने वाले हैं, जो हमारा लास्ट में ये क्वेश्चन होगा वो मैं आपको क्लियर करूंगा, तो उस पर आपको क्लिक करना है, सिंपली अपनी डिटेल को फिल करना है, ठीक है। जैसे डिटेल को फिल करेंगे देन फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन देखिए 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनके बेसिस पर आपको सारी यूनिवर्सिटीज जहां पर दिखा दी जाएंगी, ठीक है। सारी की सारी यूनिवर्सिटी यूजीसी अप्रूव्ड रहेंगी। और अब अगर आपके माइंड में ग्रेजुएशन को लेकर कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, एंड आप कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से भी बात करके फ्री ऑडियो एंड वीडियो काउंसलिंग ये भी यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज के बीच में आप कंफ्यूज हैं किसमें जाएं, तो आपको ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके 3 यूनिवर्सिटी के बीच में आप कंपेयर कर सकते हैं, वो भी देखिए विद मैनी फैक्टर्स आपको यहां पर मिलेंगे, जैसे स्टूडेंट चॉइस, स्टूडेंट रेटिंग होगी, एंड आपको देखिए यहां पर पूरी प्लेसमेंट असिस्टेंस भी मिलेगी अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए रहेगा, जैसे कि आपके एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। एंड देखिए आगे ईएमआई की फैसिलिटी है, अगर आप एकदम से फीस नहीं दे पाते तो आप ईएमआई में भी यहां से फीस दे सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सारा पूरा आपको बेनिफिट रहेगा कॉलेज विद्या से एडमिशन लेने के लिए। प्लस आपको देखिए यहां पर कैरियर बूस्टर प्रोग्राम एंड प्लेसमेंट सपोर्ट सर्विसेज मिलेंगी, जिसके अगर वैसे कॉस्ट की बात करें तो है ₹6,999, लेकिन अगर आप उस लिंक से एडमिशन लेते हैं जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आपको सारी ये चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट यहां से मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप यूनिवर्सिटी को फ्री ऑफ कॉस्ट कंपेयर कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने आपको ये तो चीज क्लियर कर दी कि हमें ग्रेजुएशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, और अगर करनी है तो हमें ऑफलाइन कहां पर जाना है, और ऑनलाइन आप प्रेफर करके ऑनलाइन भी अच्छी यहां पर आप स्टडी कर सकते हैं। तो देखिए अगर आप यहां पर ऑनलाइन जाते हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट कौन सा रहेगा कि आपको सीए के लिए भी प्रॉपर टाइम मिल रहा है, प्लस आपकी ग्रेजुएशन भी हो रही है, वो भी ऑनलाइन डिस्टेंस मोड से हो रही है, एंड प्लस आपको फीस का भी कोई टेंशन नहीं है, आप कॉलेज विद्या में यूनिवर्सिटी को ईएमआई में भी अपनी फीस को पे कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको बहुत
सारे प्लस पॉइंट मिल जाएंगे। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, वैसे तो जब आप वहां पर फॉर्म फिल करेंगे आपको पूरा आंसर मिल जाएगा, लेकिन आप कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको उसका भी आंसर पूरा दे दूंगा, ठीक है। ये हमने फर्स्ट पॉइंट कवर कर लिया। अब देखिए हम सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं कि क्या अगर हम साथ में ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो हम मैनेज कर पाएंगे चीजों को। तो देखिए इसको सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैं अपने कॉलेज में था, ठीक है, वहां पर मेरे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो साथ में सीए कर रहे थे, और सीए वो कर रहे थे कैसे, रेगुलर कॉलेज आकर। तो देखिए वो कॉलेज आकर स्टडी कर रहे थे, लेक्चर्स लगा रहे थे, दिन में अपने 6-7 घंटे वो मतलब 6-7 आवर्स अपने कॉलेज में यहां पर बिता रहे थे, उसके बाद सीए की स्टडी कर रहे थे। तो अगर वो कर सकते हैं तो आपके पास तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, आपके पास एलएमएस सिस्टम होगा, आपके पास लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे, ठीक है। तो आप वहां पर क्यों नहीं कर पाएंगे। तो पोटेंशियल तो आपका होगा ना, आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन साथ में करते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 4 बेनिफिट्स बताए, तो ये आपके लिए अच्छे रहेंगे, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा प्लान बी हमेशा लेकर साथ में आपको चलना चाहिए। उससे क्या है कि आपके माइंड में ऐसी नेगेटिविटी नहीं आएगी, डीमोटिवेशन नहीं आएगी। देखिए मैंने आपको वैसे बताया, ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, आपसे क्लियर नहीं होगी चीजें, लेकिन कुछ भी मैं आपके कह रहा हूं प्लान बी आपके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर भी ये एक प्लान बी भी है और अच्छा प्लान है। आप ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स भी साथ में कर लेंगे, सीए भी कर लेंगे, तो सोचिए आपकी कितनी ज्यादा वैल्यू मार्केट में भी और ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो वैसे डिसीजन तो आपका रहेगा, लेकिन मैं आपको पूरी क्लैरिटी दे रहा हूं कि कैसे होगा। तो मैनेज भी कुछ आपका मुश्किल नहीं होने वाला है, आप इजीली मैनेज कर पाएंगे। आपके जो एग्जाम्स हैं सब कुछ वो अच्छे तरीके से आपका मैनेज हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड देखिए यहां पर एक चीज और समझने वाली है। देखिए आपको होगा क्या, जो आपका सिलेबस चलेगा ना, अगर आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका जो सिलेबस होगा उसमें आपको जो सीए में आगे पढ़ाया जाएगा। क्योंकि अगर आप सीए कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप ग्रेजुएशन भी कॉमर्स स्ट्रीम से ही करेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो आपको सब्जेक्ट्स होंगे वो आप आगे समझ पाएंगे। बाकी सब्जेक्ट्स की अगर बात करें, जैसे कि ऑडिट हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हो गए, ठीक है, और उसके बाद कॉस्टिंग हो गया, ऐसे सब्जेक्ट्स आपको ग्रेजुएशन में पता चल जाएंगे, जो कि आपको सीए में भी यहां पर आपको हेल्प करेंगे वहां पर चीजों को क्लियर करने के लिए। जब आपको ग्रेजुएशन में ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो सीए में भी आपकी जरूरी इन चीजों से हेल्प आउट हो जाएगी। सो गाइस अब हम बात करते हैं यहां पर हमारे थर्ड पॉइंट के बारे में, जो कि हमारा यहां पर था कि क्या हमारी जो सीए है, ठीक है, वो हमारी यूजी एंड पीजी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन रहता है और क्लियर नहीं हो पाता है। तो देखिए जैसे मैंने यूजी का तो आपको पहले ही बता दिया कि यूजी अगर हम बात करें कि यहां पर फर्दर एमबीए करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए आपकी यूजी इक्विवेलेंट होगी सीए के, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए ग्रेजुएशन ही करनी पड़ेगी, सीए के बेसिस पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे, और जहां पर देखिए आपकी ग्रेजुएशन वाली जॉब होगी वहां पर आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी। अब देखिए बात करते हैं पीजी की। तो यहां पर ये तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में अनाउंस की गई है चीजें। एंड देखिए आईसीएआई जो कि एक इकलौता है इंडिया में जो कि आपको सीए बनाता है, उसकी ओर से भी ये ऑफिशियली अनाउंस है कि पीजी डिग्री इज इक्विवेलेंट टू सीए, लेकिन इन सम कंडीशंस। तो वो कंडीशंस कौन सी है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको सीए करने के बाद पीएचडी करनी है। अब देखिए आपने पीएचडी करने के लिए सोच लिया, अब आपको ये तो नहीं कहेंगे ना कि यार आप पहले ग्रेजुएशन करो, पोस्ट ग्रेजुएशन करो, फिर पीएचडी करो, मतलब फिर हाईएस्ट स्टडी करो आगे। देखिए आप ऑब्वियसली सीए कर रहे हैं तो आप अच्छी खासी स्टडी कर चुके हैं। तो अब ऐसे केसेस के लिए अगर आप उससे हाईएस्ट स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपकी पीजी डिग्री इक्विवेलेंट रहेगी सीए, मतलब कि ठीक है दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे, लेकिन इन कंडीशंस में। तो ये कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन अगर आप वैसे पूरे एस्पेक्ट से आप अपनी एक पीजी के साथ अपना आना चाहते हैं तो दोस्तों आप उसको साथ में कर सकते हैं, लेकिन पीजी इक्विवेलेंट सिर्फ इन कुछ कंडीशंस में है, वो है हाईयर स्टडीज करने के लिए, ठीक है। अब आपका ये भी डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम अपने लास्ट एंड फोर्थ पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा यहां पर था कि अगर अब हमने देखिए सोच लिया, आपने इस वीडियो को भी देखा, आपको क्लैरिटी मिल गई, अब आपने सोच लिया कि ग्रेजुएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि आप कौन सी ग्रेजुएशन करेंगे, ठीक है, किसको आप चूज करेंगे, बीकॉम ऑनर्स, बीबीए या फिर इकोनॉमिक ऑनर्स। तो देखिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं आप या तो बीकॉम चूज कीजिए या फिर बीकॉम ऑनर्स को चूज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इनके जो सब्जेक्ट्स होंगे, इसमें जो आपको स्टडी करवाई जाएगी वो आपको आगे एडवांस लेवल पर आप सीए में भी स्टडी करेंगे, तो ये आपके हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप इन दोनों में से चूज करके यहां पर एडमिशन ले सकते हैं, ये आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है, बीकॉम या फिर बीकॉम ऑनर्स। तो ये आपके अच्छे कैरियर को यहां पर साथ में स्टार्टअप दे देगा, ठीक है। तो देखिए ये थी दोस्तों पूरी कंप्लीट वीडियो, होप सो मैं आपको सारी चीजें यहां पर अच्छे तरीके से समझा पाया हूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आती है, कोई क्वेरी रहती है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से आपको बात करनी है तो आप नीचे कॉलेज विद्या के लिंक पर जाकर डायरेक्टली वहां से भी काउंसलिंग ले सकते हैं, ठीक है। जब आप उनसे बात करेंगे
जाएंगे आपको हो सकता है और ज्यादा क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि वहां पर आपकी कॉल से बात होगी, ठीक है। तो आप ये सारी चीजों के क्वेश्चन आप उनसे भी पुट कर सकते हैं। कॉलेज विद्या का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने, ठीक है। तो देखिए ये थी पूरी कंप्लीट वीडियो कि आपको सीए के साथ ग्रेजुएशन करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो कैसी लगी है जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों चलिए अब जल्दी मिलेंगे ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जरूर करके जाइए, जैसे कि आपको आने वाले टाइम में भी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अलविदा।